नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। नजाकत और आदिल, ये दोनों अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंदुओं को बचा रहे थे। अब हिंदू मुसलमान की बात है तो साफ बताना पड़ेगा, हिंदुओं को बचा रहे थे। आदिल को तो 4 गोलियां लगी, छलनी हो गया। नजाकत बच गया और बचा के ले आया। लेकिन आदिल और नजाकत हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे थे और मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हुए भाजपाई ठहाका लगा रहे थे। इसीलिए इंसान की पहचान करने की बात हम करते हैं, इंसान पहचान। इंसान तो नहीं लगा सकता ठहाका। पता नहीं कौन-सा यहाँ पर असर होता है इस इकोसिस्टम में आने के बाद संवेदना खत्म हो जाती है। ठहाके लगा रहे थे। मैं विजुअल सारे दिखाऊँगा। 3-4 विजुअल हैं, एक-एक विजुअल दिखाऊँगा, देखिएगा आखिर तक बस। मैं वो 10 साल के बच्चे का बयान भी दिखाऊँगा, जिसको सुनने के बाद मोदी इस 10 साल के बच्चे के सामने अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। 10 साल के बच्चे की 10-11 साल उम्र होगी मुश्किल से। उसके सामने खड़े होने लायक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मंच से चुनावी मंचों से कितना भी भाषणबाजी कर लें, बेशर्मी का दौर है। मैं शुरुआत करता हूँ, मैं भाजपाइयों और हिंदुओं इनके लिए खबर है। एक पूर्वा स्थापक छत्तीसगढ़ में चिरमिरी नगर निगम है, वहाँ की एक पार्षद पूर्वा स्थापक नाम। ये कई सारी खबरें हैं, ये हो सकता है ये वाला पोर्शन आपने देखा हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पूरा पढ़ के सुनाऊँगा। पूर्वा स्थापक अपने पति कुलदीप स्थापक के साथ वहीं पर थी, जहाँ पर वो आतंकी जो है अपनी दरिंदगी दिखा रहे थे, वहीं पर थी। इनको बचाने वाला कौन है पता है आपको? नजाकत। नजाकत के लिए इन्होंने पोस्ट लिखा, जब सुरक्षित पहुँच गए, तो इन्होंने पोस्ट लिखा है। वो फेसबुक पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लाइए फेसबुक पोस्ट लाइए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए, तुरंत लाइए। हुँ, ये देखिए कुलदीप स्थापक क्या लिखते हैं, अपनी पत्नी के साथ ये वो कर रहा है। जम्मू कश्मीर पहलगाम, नजाकत भाई के नाम एक दिल से लिखा गया खत। मेरे भाई आपने जिस जज्बे और बहादुरी से हमें वहां से निकाला, वो मंजर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और मौत का साया था। वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। आप जान को दांव पर लगाकर जो इंसानियत आपने दिखाई, वो शब्दों से परे है। मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार हैं, उधर नफ़रती मुसलमानों को कह रहे कश्मीरियों को निकाल दो, पीट के निकालेंगे। समझिए, इसको पढ़ने के लिए और ये भाजपाई है, भाजपाई, पत्नी भाजपा पार्षद है। ये एहसान कभी मैं नहीं भूल सकता, ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। हम तो शायद इस मुश्किल हालात से निकल आए। ल लेकिन दिल में बस एक ही चिंता है, आप और आपका परिवार। आज हर न्यूज़ चैनल पर आपका नाम है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अब आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? यानी इस भाजपाई को भी अपनी सरकार पर नहीं भरोसा है कि वो नजाकत जिसने बचाया उसको बचा पाएगी। लोग धर्म और जाति के नाम पर बहस करेंगे, लेकिन जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की है, उस नजाकत भाई को वहाँ कौन सँभालेगा? यही सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। कुछ के लिए सिर्फ एक खबर होगी, एक वीडियो, एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का फ़ासला था। उस फ़ासले को आपने अपने कंधे पर उठाकर पार किया। मेरे बच्चे को आपने खुद अपनी गोद में उठाया, कंधे पर बैठाकर उन खतरनाक पहाड़ियों पर 14 किलोमीटर दौड़ते रहे। जब मुझे लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूँगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब मैंने उस वक़्त एक बात कही थी, भाई मेरे बच्चे को घर तक सुरक्षित पहुँचा देना। और आपने सिर्फ़ मेरा बच्चा ही नहीं, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मुझे और अपने उस बच्चे के साथ पिता की आखिरी उम्मीद को भी बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। अगर आप नहीं होते, तो मैं ये शब्द लिखने के लिए भी ज़िंदा नहीं होता। जो दुर्घटना हुआ, उसे तो मैं जल्द से जल्द भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन वो 45 मिनट का मंज़र, वो पहाड़ी को पार करना था औ और जहाँ मैं हार मान गया था।
उसके बाद भी मेरा हौसला बढ़ाते-बढ़ाते आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे बच्चे और परिवार के लिए आपने जो किया उसको जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। नजाकत भाई, आपने उस दिन सिर्फ जान नहीं बचाई, इंसानियत को जिंदा रखा, आपको मैं ताउम्र नहीं भूल सकता हूँ। बताइए, ये लिखा जिसने है कुलदीप स्थापक हिंदू, और हिंदू से बड़ी बात भाजपाई, पत्नी पूर्वा स्थापक जाक फेसबुक प्रोफाइल आप लोग चेक कर लीजिएगा, भाजपा पार्षद बकायदे भाजपा रंग में डूबे हुए फोटोग्राफ्स। 14 किलोमीटर गोदी में उठा करके नजाकत 14 किलोमीटर पैदल भागा है। ये जो नफरती कह रहे हैं मुसलमानों को निकालेंगे, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हम पीट के भगा देंगे, ये 14 मीटर किसी की जान बचाने के लिए नहीं चलने वाले हैं। 14 मीटर नहीं चलने वाले। ये इतने इतने बेगैरत, हम अभी आखिर में आपको तस्वीर दिखाएँगे, ठहाके लगा रहे हैं, हँस रहे हैं। ये हँस रहे हैं। इन्हें हम क्या कौन से जानवर की संज्ञा दें? कोई जानवर भी एक जानवर की मौत होती है, दूसरा जानवर मातम मनाता है, वहाँ बैठ के रोता है, बिलखता है, गमगीन हो जाता है। ये जानवर से भी गिरे हुए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं ये सब। मैं आपको आगे यहाँ नहीं रुकूँगा। मैं नजाकत को सुनवाता हूँ, नजाकत के पास जब ये पोस्ट आया तो नजाकत के पास कुछ मीडिया कर्मी भी पहुँच गए। नजाकत की भी क्लिप है, लंबी है लेकिन सुनिएगा, इन्हीं को सुन लीजिए, इनकी तो आज 1 घंटे बोले तो हम सुनेंगे। नफरतियों को आप लोग पूरे दिन सुनते हैं। चलाइए। कैसे आपने जो है 11 टूरिस्ट को बचाया? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनेंगुड में रहता हूँ और मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ और मेरा 3 महीने विंटर में शाल का काम रहता है छत्तीसगढ़ में। कुछ लोग 17 तारीख को यहाँ पे आए थे घूमने के लिए छत्तीसगढ़ से, चिरमिरी से, जिसमें 4 कपल थे और 4 लोग, ये 8 लोग बड़े थे और 3 बच्चे थे, 11 लोग। तो हम 2 इनोवा लेके गए थे, उनको जम्मू से रिसीव किया और यहाँ कश्मीर लाए। श्रीनगर में घुमाया, गुलमर्ग में घुमाया, सोनमर्ग में घुमाया और लास्ट में हमने पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि पहलगाम हमारा उनको हमारे घर में लाना था और मेहमान नवाजी करनी थी, क्योंकि कश्मीरियों का पार्ट है मेहमान नवाजी। जो मेहमान नवाजी यहाँ पे कश्मीर में बहुत पहले से चल रही है। और फिर हम पहलगाम उनको लेके पहुंचे और पहलगाम रात को हम होटल एक्सलेंट में रुके और सुबह हमने स्टैंड वालों को बोला, जो पोनी स्टैंड वाले हैं उनको, और उनसे पोनी लिए हम वहां से निकल पड़े बैसरन के लिए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। बैसरन में जब हम पहुंचे लगभग 12 बजे थे। फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, उन्होंने वहां पे मैगीज वगैरह भी खाई, घूमे। तब तक फोटोग्राफी हो रहा था, मुझे लगता है 2 बजे थे या 1:30 बजे था, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ तक कि जो लकी भाई है, वो मतलब मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला घोड़े वाले बोल रहे हैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसने बोला नजाकत इतने दूर हम आए हैं तो थोड़ा हम पूरा फोटोग्राफी कर लें फिर हम चलेंगे। तो तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है? मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा, मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हजार से ज्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बैसरन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया। और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। ये हमें बताइए कितना डर का माहौल था जिस टाइम फायरिंग हुई? जी, डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजर में अपनी बेटियों से बात करूं। तो बदकिस्मती से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था और मैं
मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही था। वो लकी ने भी बोला मेरे भैया मेरे बच्चे को बचाओ। तो सबके वहां पे चीख पुकार था और सबके वहां पे जितने भी लोग थे सब में डर माहौल बना हुआ था। अपनी दो बेटियां घर में, फोन मिलाया, बात करने के लिए नेटवर्क नहीं था, लेकिन वही हिंदुओं को, ये बार बार आप लोग को सुनना होगा ना, हिंदुओं को बचा रहा था नजाकत। आगे आदिल, सैयद आदिल हुसैन शाह, ये नजाकत अहमद शाह था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसके सीने को छेदा उन्हीं आतंकियों ने, जो हिंदू पूछ रहे थे पहचान, क्योंकि वो अड़ गया कि ये मेरी बहन है, कैसे मार दोगे, मत मारो। अड़ गया, लड़ गया, राइफल छीनने लगा, मार दिया। ये कहानी हमने आपको बताई थी, लेकिन आदिल के साथियों की जुबानी आप सुनिए वो वाकया। सुनिए, ज़रूरी सुन लीजिएगा, फिर अभी तो आपको हम हँसते हुए ठहाके भाजपा युग दिखाएँगे श्रद्धांजलि में। चलाइए। पहुंचा वापस हॉस्पिटल। वहाँ हमको 9:30 बजे उस भाई की लाश थी। फिर हम गए उधर, ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी। हेडशॉट ही लगे थे सबको, मैंने देखा अपनी आंखों से। 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। दिक्कत की गई है इस अटैक में जिनकी जाने गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था सईद आदिल, हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि सईद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये घिनौनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे, उसमें टूरिस्ट थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फोटोग्राफर्स थे और उसमें गाइड थे और उसमें ये घोड़े वाले थे और ये आदिल भी वहीं पर था। जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईने शाहिदीन वहां थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल लड़ाई तो कहाँ कर सकता है, उनके पास गन थी, लेकिन इसने ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। चलिए, इस पर मैं पहले बता चुका हूँ। बस एक क्लिप जो है छोटी सी और सुनिए, एक छोटे बच्चे, ये जरूर सुनिएगा। मोदी जी आप सुनिएगा इसको, कैसे इस बच्चे के सामने आप अपना चेहरा दिखाएंगे। प्ले करिए। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो उसके लिए कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो उसके लिए कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी। ठीक।
क्या बोले, हम लोग के पास सच बताएं तो शब्द नहीं रहता है। वो कितना छोटा सा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा, सरकार तो गई हुई है। ऐसा बच्चा एक बार बोल दे तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी हो सकता है रक्षक हो जाए। उसके परिवार वाले पिता तो ये नहीं बनाना चाहते होंगे। खैर, एक 15 सेकंड का और दिखाते हैं। एक महिला कह रही है, मंत्री जी हैं ये बड़े मंत्री हैं बीजेपी के। उनको कह रही है कि आपकी सरकार की फेल्योर है। शेखावत साहब हैं, बड़े मंत्री, मोदी सरकार के, राजस्थान से आते हैं। वो ये क्लिप भी दिखा दीजिए, ये ज़रा दिखा दीजिए, प्ले कर दीजिए। सर, आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? लूप में 102 बार लूप में, तब समझ में आएगा, आदमी सुन पाएगा। बैकग्राउंड की ऑडियो है। चलाइए सर, आपकी इसको 2 सरकार बार का रिपीट। फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? सर, आपकी सरकार का फेलियर है ये। हुँ, अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? हुँ। ये आपकी सरकार की फेल्योर है, अब आपकी सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? तो हो गया जो होना था। अब मैं उस पर आ रहा हूँ जो तस्वीर मैंने कहा था दिखाने के लिए। ज़रा दिखाइए, दिखाइए एक तस्वीर। इसको प्ले कर दीजिएगा ऑडियो फुल करके। ये देखिए। अरे हंसो नहीं, हसत बड़ी के जो आप ये ये जो अभी आपको पीछे से आवाज़ आई, अरे हँसो नहीं, ये श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए अब आ गए हैं, कहीं से बुला करके खड़ा कर लिया, फ़ोटोग्राफ़ी करवा ली। ये देखिए पीछे ठहाके लगा रहे हैं, सब ठहाके लगा रहे हैं। देखिए, जम के पूरा चारों तरफ ठहाके। एक बार ऑडियो खोल दीजिए, फुल कर दीजिए इसको एक बार और। अरे हंसो नहीं, हसत बड़ी के जो आप अरे हँसो नहीं, हँसो नहीं। ये बीच में देखिए पटका-वटका डाले हुए खड़े हैं वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। ये हैं, इन्हें क्या कहें? इंसान तो दूर की बात है, जानवरों को कैटेगरी में भी नहीं रख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग देखिए, हम तो अपने निजी तौर पर अपने लिए ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं कि इन नफ़रतियों के साथ कभी वास्ता नहीं हो सकता। न कभी, किसी भी कीमत पर इनके विचारों के साथ, नफ़रती विचारों के साथ हम तो नहीं खड़े होंगे। आपको लगता है खड़ा होना चाहिए, मोदी जी अविनाशी हैं, देश सही दिशा में जा रहा है, तो ले जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।